और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों, साथियों, मुझसे पहले हमारे कुछ साथियों ने बहुत अच्छी बातें आपके बीच में रखी हैं। हमारी पार्टी की जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं उमा कुशवाहा जी, जो राष्ट्रीय लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की राष्ट्रीय महिला विंग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने और कुछ साथियों ने बहुत अच्छी बातें हमारे बीच में रखी है। पंचाल जी ने रखा है। उन सभी बातों से अपने को जोड़ते हुए कुछ समय में मैं भी अपनी बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैं जानता हूं काम का समय है, गर्मी है, बहुत मुश्किल से आप लोग निकल करके आए हैं। हमारे साथियों ने कोशिश की, उस परिणाम स्वरूप आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। साथियों, कुछ बातें जो बुनियादी हैं वो चीजें हमें समझने की जरूरत है कि हम सबसे ज्यादा मेहनत भी करते हैं, औरों के मुकाबले हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। समाज के जो नियम कानून है वो भी फॉलो करते हैं, भगवान को भी पूजते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम औरों की तरह आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? हमारा बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? हमारी बेटी क्यों नहीं आगे बढ़ पाती? जीवन के हर पहलू में इस देश का जो गरीब है, कमजोर है, पिछड़ा है, दलित है, अकलियत है, आखिर वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाता? क्या कारण है? कहां कमी हमसे रह जाती है? एक तो पुरानी प्रथा है कि पूर्व जन्म में हमने काम अच्छे नहीं किए, इसलिए शायद ये जन्म हमारा अच्छा नहीं। लेकिन ऐसा न मानने वाले भी बहुत लोग हैं। वो इसी जन्म में ठीक काम करके इसी जन्म में सुधार लेते हैं। मैं इन सारी चीजों के बीच में वो की स्थिति में रहता हूं कि अगर हमें जिंदा रहने के लिए, हमारे बच्चों को जिंदा रहने के लिए रोटी की, कपड़े की, मकान की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की जो जरूरत है वो कहां से पूरा हो? वो सारे कर्तव्य तो हम करते हैं, सामाजिक दायित्व तो हम सारे निभाते हैं, धर्म के हम सारे काम करते हैं, लेकिन हमारा बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बनता? हमारा बच्चा कलेक्टर क्यों नहीं बनता? हमारी बेटी क्यों नहीं आगे बढ़ती? हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता? इस देश का जो किसान है, गरीब है, उसको खाद बीज सही क्यों नहीं मिलता है? कम कीमत पर क्यों नहीं मिलता है? उसकी फसल की उपज की कीमत सही क्यों नहीं मिलती है? काम तो हम सब करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं करते हैं। फिर आखिर हम पीछे क्यों कैसे रह जाते हैं? और कुछ लोग ये जो सारे दायित्व नहीं निभाते हैं, इसके बाद भी वो आगे बढ़ जाते हैं। ये चीजें मैं सोचता हूं, और मैं सोचता हूं कि ये चीजें आप भी सोचो कि क्या हमारे जीवन में कुछ राजनीति की भी हिस्सेदारी है क्या? कुछ राजनीति का भी रोल है क्या? हमारे जीवन में जो वोट का अधिकार हमें मिला है, उस वोट को जिसको हम देते हैं, क्या वो हमारे जीवन के सुधार के बारे में कुछ कर सकता है क्या? क्या वो हमारे बच्चे के सुधार के बारे में कुछ कर सकता है क्या? क्या वो बेरोजगारी दूर करने के बारे में कुछ कर सकता है क्या? क्या किसान के लिए खाद बीज सस्ती हो जाए, क्या वो कुछ कर सकता है क्या जिसको वोट देते हैं? हमारे बच्चों का उत्पीड़न होता है, हमारी बहन बेटियों का उत्पीड़न होता है, मुकदमा नहीं लिखा जाता, मुश्किल से मुकदमा लिखा जाए तो कोई कार्रवाई नहीं होती।
तो क्या जिसको हम वोट देकर के जिताते हैं क्या उसका कोई रोल होता है क्या? क्या पुलिस उसकी सुनती है क्या? जो जिले का कलेक्टर होता है वो किसकी सुनता है? क्या जिसको हम वोट देकर के जिताते हैं क्या उसकी सुनता है क्या? ये सवाल मेरे मन में भी होता है कि अगर हम गाय माता की सुरक्षा में लग जाएं तो क्या इन सारी समस्याओं का हमारा समाधान हो जाएगा क्या? क्या अगर हम हिंदू मुसलमान में लग जाएं तो हमारा बच्चा दरोगा बन जाएगा क्या? हमारा बच्चा कलेक्टर बन जाएगा क्या? हमें खाद बीज सस्ती मिल जाएगी क्या? हमारी फसल का उपज सही मिल जाएगा क्या? ये चीजें मेरे जहन में भी आती हैं और मैं सोचता हूं कि ये बातें आपके भी जहन में है। आपकी जो समस्या है और आपके बच्चों की जो समस्या है, रोटी की, कपड़े की, मकान की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, ये समस्याओं का समाधान आपका होगा कहां से? ये चीजें अगर आप सोचना शुरू कर दें तो शायद कुछ बात बन जाए। ये आपकी समस्याओं का समाधान कहीं वहीं से तो नहीं है जिसको वोट देकर के जिताते हैं। ये अगर आपकी समस्या का समाधान कहीं और से है तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर आपकी समस्या का समाधान जिसको वोट देकर के जिताते हो, जिसको लखनऊ और दिल्ली भेजते हो, अगर ये वहां से आपकी समस्या का समाधान होता है तो मेरी समझ से वो वोट तो आपके पास है। और अगर आप ध्यान से समझें और देखें कि जिसको आप वोट देकर के जिताते हो वही आपके भाग का, वही आपकी किस्मत का फैसला करता है, वही आपके बच्चों की किस्मत का फैसला करता है। किसान को खाद सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी, इसका फैसला और कहीं नहीं होता है, वही लोग करते हैं जिसको वोट देकर के जिताते हैं। किसान अगर कर्जा लेता है या व्यापारी कर्जा लेता है, वो अगर अदा नहीं कर पाता है तो आप कहीं पे लेटे लेटे खड़े खड़े जाएंगे, नहीं माफ होगा। लेकिन जिसको वोट देकर के जिताते हो वो चुटकी बजा के माफ करते हो। किसान की फसल की कीमत सही मिले, इसका फैसला और कहीं नहीं होता, इसका फैसला भी वही करते हैं जिसको वोट देकर के जिताते हैं। आपके बच्चे के लिए सही स्कूल मिले, अच्छे स्कूल खुले, फ्री शिक्षा मिले, इसका अधिकार भी उसी को है जिसको वोट देकर के जिताते हो। आपके बच्चे को रोजगार देने की बात है तो ये उसी का काम है जिसको वोट देकर के जिताते हो। ये बात मैंने समझी है और जो मैंने समझी है वही आप